क्लास 8th में आज हम संस्कृत बुक में छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। 6th लेसन का नाम हमारा गृहम शून्यम सुताम विना। सुताम बोलते हैं पुत्री को, सुत यानी पुत्र और सुता यानी पुत्री। तो गृहम शून्यम घर सूना होता है पुत्रियों के बिना, यानी पुत्री के बिना घर सूना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। देखिए पाठ पर आते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम की एक लड़की है, वो गर्मियों के दिनों में अपने पिता के घर पर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम किंतु तस्य भातृजाया, परंतु उसकी भाभी, भातृजाया यानी भाभी, भाई की पत्नी भाभी, उदासीना इव दृश्यते, उदासीन दिखाई देती है, दुखी दिखाई देती है। शालिनी भातृजाए भाभी, चिंतिता एव प्रतीयते, तुम चिंतित प्रतीत होती हो। सर्वम कुशलम खलु, सभी ठीक है, सब ठीक है। माला आम शालिनी, माला कहती है हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, कुशल हूँ यानी ठीक हूँ मैं, अहम यानी मैं। त्वदर्थम किम आनियानी शीतल पेयम चायम वा। त्वदर्थम तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, आनियामी यानी क्या लेकर आऊँ। शीतल पेयम ठंडा पानी या चायम अथवा चाय। शालिनी अधुना तु किमपि न वांछामि। अधुना अभी तो, इस समय तो, अधुना यानी इस समय तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। रात्रि के समय, शाम रात के समय सभी साथ में भोजन, सभी के साथ में भोजन करिष्यामि यानी करूँगी। भोजन काले अभी मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते इसमें। भोजन काले भी, भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं होती, ठीक स्थिति दिखाई नहीं देती। परम व मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोलती, वो मुख से कुछ भी नहीं बोलती। ये हमारे शब्दार्थ इनको देखें, हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन है इसमें, उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे इसमें आपके ये ग्रामर संबंधित क्वेश्चन है। स्वागतम पद में कौन संधि है, तो सु प्लस आगतम। यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम यानी इसमें यण संधि हो जाएगी, उ का वह हो जाएगा। तस्या पदे विभक्ति मूल शब्दम वचनम अपि लिखत। इसके अंदर आपके तत् शब्द तो मूल है, मूल शब्द तत् शब्द है, और ये स्त्रीलिंग का शब्द है, और षष्ठी एक वचन इसके बनता है, तस्या। आगे देखें, राकेश है, राकेश भगिनी शालिनी, बहन शालिनी। दृष्ट्वा तुम समागता, तुम भाग्य से आई। दृष्टया तुम समागता, तुम भाग्य से आई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सैसेव निश्चिता। अद्य यानी आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी जिसको हम सेमिनार बोलते हैं, सैसेव निश्चिता निश्चित हो गई, अचानक ही निश्चित हो गई। अद्यैव मालायाः चिकित्सया समेलनस्य समय निर्धारिता। आज माला का चिकित्सक से मिलने का समय निर्धारित है, निश्चित किया गया था। तुम मालाया सह चिकित्सा प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ। चिकित्सा जो करता है, चिकित्सका यानी स्त्रीलिंग है, चिकित्सक पुल्लिंग होता है, और चिकित्सका यानी स्त्रीलिंग। तो डॉक्टर जो है, महिला डॉक्टर, उसके पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय। उसके परामर्श के अनुसार जो करने योग्य हो उसे तद संपादय, उसे करो। शालिनी कहता है किम अभवत, क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु है प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। अहम मैं तो, है यानी कल जो बीता हुआ है, प्रभृति कल जो बीता हुआ था, कल जो समय आया था, कल मैं जब आई थी उस समय, प्रवृत्ति पश्यामि, तो उस समय मैंने जब कल मैं आई थी तो मैंने देखा था, उस समय मैंने देखा था, सा स्वस्था न प्रतिभाति, कि ऐसे स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। इति प्रतीयते, इसमें ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि स्वस्थ नहीं है।
राकेश कहते हैं चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया स गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता देगी। आगे जाइए पाठ के ऊपर। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तयो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सक के पास में जाते समय वार्तालाप यानी बातचीत करती है। शालिनी किम अभवत् भात्रजाए सा समस्या अस्ति। शालिनी कहती है किम अभवत्, क्या हुआ, भात्रजाए भाभी क्या हुआ, क्या समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि। अहम यानी मैं, मासत्रयस्य तीसरे महीने में, गर्भ कुक्षो धारयामि। अहम मासत्रयस्य मैं तीसरे महीने, गर्भ स्वकुक्षो धारयामि 3 महीने की गर्भवती महिला हूँ। तव भ्रातु तुम्हारे भाई, आग्रह है तुम्हारे भाई का आग्रह है, अस्ति यानी है तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षो कन्यास्ति चेत गर्भपातयेयम। यत यानी कि अहम यानी मैं, लिंग परीक्षणम कार्येयम लिंग का परीक्षण करवाऊँ, कुक्षो कन्यास्ति अगर कन्या मेरे पेट के अंदर अगर कन्या है, चेत गर्भम पातयेयम तो गर्भपात करा दो यानी उसको जन्म मत देना। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत उद्विग्न हूँ, बेचैन हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, पर तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भ्राता एव चिंतयितुम कथम प्रभवति, भाई इस प्रकार कैसे सोच सकते हैं, कथम प्रभवति कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वर्धायाः, शिशु कन्यास्ति चेत वर्धायाः, शिशु कन्या है तो क्या वर्ध के मारने के लिए है, शिशु अगर कन्या है तो क्या मारने के लिए। जघन्यम कृतम कृत्यम इदम, ये तो जघन्य अपराध है। त्वं विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धाम चिंतयति त्वं तुष्टिम तिष्ठसि। स तव तुम, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। तुम तुष्णिम तिष्ठसि, तुम चुपचाप हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदि गृहं आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्ये, भाई अगर घर पे आएंगे तो मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्ज्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, हाथ पैर धोकर वस्त्र परिवर्तित करके पूजा गृह में जाकर दीपक जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और माता की स्तुति करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, और चाय पीने के लिए सब एकत्र होते हैं। राकेश है माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। माला से कहते हैं तुम चिकित्सका डॉक्टरनी के पास में गई थी, उसने क्या कहा। माला मौनम एवाश्रयति, माला मौन हो जाती है, चुपचाप हो जाती है, वो चुपचाप हो जाती है, बोलती नहीं है। तदेव क्रीडन्ति त्रिवर्षिका पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविश्यति, तभी 3 वर्ष की उसकी पुत्री का अंबिका, उसकी पुत्री है अंबिका, पितु क्रोड़े उपविश्यति, जो उसकी 3 वर्ष की जो पुत्री है वो पिता की गोद में आके बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याच्यते, और चॉकलेट मांगती है। चाकलेहम यानी चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका मलालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देता है। ताम क्रोड़ात अवतारयति, और गोद से नीचे उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्ति, और पुनः मालिका की तरफ प्रश्न की दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्य कुक्षी पुत्र है अस्ति पुत्री वा, इसके पेट में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम क्यों। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 मास बाद में सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व ये क्यों जानना चाहते हो, ऐसा
क्यों जानना चाहते हो? किस लिए जानना चाहते हो? राकेश है। राकेश कहता है भगिनी त्वं त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि भगिनी यानी बहन तुम जानती हो हमारे घर पे अंबिका नाम की एक पुत्री है, अब एक पुत्री की आवश्यकता है। तो शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, या तर्हि तो यदि इनके पेट में अगर पुत्री है तो क्या उसे हत्या कर दी जाए, मार दी जाए? तीव्र सुरेण तीव्र तेज आवाज में कहती है हत्या या पापम कर तुम प्रवृत्तोसी तुम, हत्या का पाप करने के लिए तुम तैयार हो, प्रवृत्त हो? राकेश न हत्या तू न हत्या नहीं, हत्या के बारे में नहीं कह रहे। शालिनी कहते तर्हि किमस्ति निर्घृणदम कृत्यम इदम, तो क्या घृणा का ये कर्तव्य करना चाहते हो? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने कभी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। चाहे सर्वम देव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वह सभी देवों के और मनुस्मृति के अनुसार जो पंक्ति है उसको उद्धृत होते हुए कहते हैं आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा वे जायते पुत्र है, आत्मा वे जायते पुत्र है, आत्मा से पुत्र होता है और पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। हमारी ये जो ऋषि हैं मनुस्मृति के अंदर कहते हैं तुम भी शायम प्रातः देवी स्तुतिम करोचि, तुम भी तो शाम के समय और प्रातः समय में देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि, किस कारण तुम सृष्टि के उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो? ताओ मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसा गलत विचार कैसे आया? एकदम चिंतित वेव अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर मैं मेरे मन में कुंठित हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। राकेश है भगिनी विरम, हे बहन ठहरो, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्चास्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ, बहुत लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गृहीत इदम कार्यम स्वप्नेपि न चिंतिष्यामि, अद्य प्रवृत्ति अब कभी भी इस निंदित कार्य के लिए अपने मन में सपने में विचार नहीं करूँगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेह अधिकारिणी अस्ति तथैव आगन्तः शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह के अधिकारी है तथैव उस प्रकार आगन्तः शिशु आने वाला शिशु अपि यानी भी आने वाले शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, वो पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतितम प्रति पश्चात अवगमग्नः अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान, अहम यानी मैं, स्व यानी अपनी, गृहिणित चिंतितम घृणित सोच के लिए, पश्चाताप मग्न है पश्चाताप में मगन हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेतः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रेतः न पूज्यते, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है, सर्वास्तत्र फला क्रिया, वहाँ सभी क्रिया अफल यानी बिना फल देने वाली हो जाती है। अथवा पितृदश गुणा मामेति, माता पिता के 10 गुण श्रेष्ठ होती है, माता पिता से 10 गुणा श्रेष्ठ होती है। तो यह सन्मार्ग है प्रदिश्यतः भगिनी ही, तुमने ही यही रास्ता दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु अस्ति, छोटी होने पर भी तुम मेरे गुरु के समान हो, छोटी होने पर भी गुरु के समान हो। शालिनी कहते हैं अलम पश्चातापेन, यानी पश्चाताप मत करो। तव मनस्य अंधकार है अपगतः प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, तुम्हारे मन में से अंधकार चला गया, नष्ट हो गया है। भातृजाए आगच्छत, भाभी आओ, सर्वां चिंतां त्यज्य आगच्छतु शिशो स्वागतया च सन्नद्धा भवः, सभी चिंताओं को त्याग कर भाभी आओ और सभी चिंताओं को त्याग कर आने वाले शिशु के स्वागत की तैयार हो जाओ।
भ्रात्र त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थास्यसि, लड़कियों की रक्षा करने पढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चयी रहोगे। पुत्रिम रक्ष पुत्रिम पाठे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पुत्रिम रक्ष पुत्रिम पाठय, पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार की घोषणा है तभी सार्थक होगी। यदा वयं सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर, चिंत्यम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, इसका चिंतित करके यथार्थ रूप में चिंतन इसका करेंगे, यथार्थ रूप में हम इसका चिंतन करेंगे। आगे देखिए इसमें, या गार्गी श्रुत चिंतने निपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगेण कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याति विदय साइना शेयम स्त्री शकलासु दिक्षु सबलः सर्वे सदोत्साह्यताम, यानी या गार्गी श्रुति चिंतने निपनये, जो गार्गी नामक है वो वेद का चिंतन करने वाली है। और नृपनये जो पांचालिका विक्रमे, जो राजा विक्रम है उनकी पांचालिका नृपनये, यानी पुतलियाँ थी राजा विक्रम के, जो न्याय का जो सिंहासन थी उसको बताने वाली, न्याय के रूप में बताने वाली पुतलियाँ थी। पुतलियाँ यानी उनके सिंहासन पर, राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर 32 पुतलियाँ लगी हुई थी जो उसका राज्य के न्याय की समीक्षा करती थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणी, लक्ष्मी रानी लक्ष्मी भाई शत्रुओं को मारने के लिए, शत्रुओं को पराजित करने के लिए। और गगनम विज्ञांगनीण कल्पना, और कल्पना जो चावला थी, कल्पना चावला वो अंतरिक्ष यानी गगन में, यानी विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में उसका नाम प्रसिद्ध है। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ही, उद्योग के मार्ग में इंद्रा, उद्योग के मार्ग में इंद्रा, और खेल जगत में ख्याति प्राप्त साइना नेहवाल। सेयम ये स्त्री, सेयम स्त्री सकलासु दिशु, ये सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सक्षम है, सबलायन सक्षम है। सर्वे सहोत्साह्यताम, उन लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी भी महिलाएं हैं, ऐसी भी हमारे संसार में महिलाएं हुई है जो आगे बढ़ी है। इस प्रकार हमारा पाठ पूरा हुआ। फिर हमारे पास में क्वेश्चन है, इसके आंसर भी साथ में दे रखे हैं। फिर ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, इसमें अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूप लिखत, जैसे इसका कोक शब्द है, इसका तत्सम होगा कुक्षी, इन सबका आपके आगे साइड में दे रखा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, इसमें खालिस्तान आपको पढ़ना है। जैसे मातृ शब्द है, इसमें आपको, इसमें कह रहा है क्वेश्चन के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो मातृ का मात्रा होता है। तो आपके ये क्वेश्चन के आंसर हो रखे हैं। फिर आपको ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको स्तंभ मिलाना है। जैसे स्वस्थता, इसका होगा मनोदशा, ये आपके आंसर दे रखे हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन है, इसमें आपको विलोम देखना है, तो आपके ये जो क्वेश्चन है इनका विलोम आपके इधर दे रखा है। फिर छठा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है। इसका क्वेश्चन होगा जैसे प्रसन्नताया तो कस्याहा, ये आपको क्वेश्चन में देखना है। फिर आपके यहाँ पर दे रखा है संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद में आपका जो यह है इसका आंसर इधर इस साइड में दे रखा है, इसको भी आप देखें। अब हम योग्यता विस्तार देख लेते हैं। विविध क्षेत्रों में स्त्री की स्थिति, प्राचीन अर्थात वेद और उपनिषद काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी उन्नत और सुदृढ़ थी। पुरुषों के समान ही उनको भी शिक्षित किया जाता था। लवकुश के साथ आत्रेयी को पढ़ने का प्रसंग सहशिक्षा का उन्नत प्रमाण है। ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति आदि की प्रसिद्ध इस बात का प्रमाण है कि स्त्री पुरुषों में कोई विभेद नहीं था, लेकिन बाद के काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई। उन्हें भोग विलास की वस्तु और दासी समझा जाने लगा। देश के आज़ाद होने पर इस दिशा में कुछ सुधार हुआ, लेकिन आज भी स्त्री शिक्षा को बढ़ाने तथा कन्या जन्म को सुरक्षित बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी दुर्बल सामाजिक भावना को त्याग करने की आवश्यकता है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी दिशा में एक सशक्त और सार्थक पहल है। कुछ महिलाएं सफल है, जैसे गायन के अंदर कौन कौन है, साहित्य में, राजनीति में, चित्रकला में, खेल में, वाणिज्य में, इस प्रकार का प्रसिद्ध का नाम दे रखा है। फिर भाषाई विस्तार है। अलम, अलम यानी व्यर्थ,
के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पश्चातापेन अलम, कलहीन अलम, विवादेन अलम, यानी ज़्यादा विवाद मत करो। लज्जाया अलम, लज्जा में व्यर्थ की लज्जा मत करो। इस प्रकार से अलम का अर्थ होता है व्यर्थ। और फिर है साथ अर्थ वाले शब्दों में सह, साकम, समम और सार्धम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सर्वे साकम भोजनम करिष्यामि, मालया सार्धम गच्छे। इस प्रकार से सह, सार्धम, तो इसका प्रयोग तृतीया विभक्ति में होता है। फिर अव्यय, जिन शब्दों में किसी लिंग, किसी विभक्ति अथवा किसी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। देखिए यहाँ पर इव, ये आपका दे रखा है इव यानी के समान। इस प्रकार के हमारे यहाँ पर कुछ अव्यय दे रखे हैं, इनका अर्थ भी दे रखा है, इनको आप पढ़ सकते हैं। आपको जो गृह कार्य रहेगा वो आपका कंप्लीट योग्यता विस्तार भी आपको गृह कार्य में क्वेश्चन आंसर के साथ में कंप्लीट करके जांच करवाना है। आपके पाठ्यपुस्तक के 7 क्वेश्चन हैं और 7 क्वेश्चनों को करने के बाद में आपको योग्यता विस्तार इसको भी आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है।